नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की तलाश जम्मू कश्मीर। तो आज हम इस वक्त पहुंचे हैं बनी में। बनी में जो है कल जो है वो एक न्यू शॉप की सेरेमनी हुई है, अशोका मेडिकल स्टोर। तो आज हमारे साथ न्यू अशोका मेडिकल स्टोर के जो ऑनर है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कुछ सवालात को, पब्लिक के सवालात को लेके इनसे हम रूबरू होंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप हमारे शोर में आए और हमें हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं आप, और थैंक यू जो मीडिया कवरेज मिली मुझे। सर, आपसे सबसे पहला जो सवाल रहेगा एज पर पब्लिक, सर आपने न्यू अशोका मेडिकल स्टोर को कौन कौन से मोटिव को लेके बनी में ओपन किया? आप कठुआ में भी ओपन कर सकते थे, बसोली में भी ओपन कर सकते थे, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट यहाँ की बनी की पब्लिक को आप देना चाहेंगे, जिन मोटिव को लेके आपने बनी में जो है वो एक बहुत बड़ा अशोका मेडिकल स्टोर को ओपन करा है? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ख़ानदान में सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी, मेरे ताया साइंटिस्ट हैं। हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, और बनी में भी मेरे पापा जो थे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जिन्होंने बनी में मेडिसिन प्रोवाइड की। सबसे पहले उनका अशोका मेडिकल स्टोर हुआ करता था। 2005 तक हमारे पापा का यही मोटिव था कि गरीब की, क्योंकि उस समय ना इतनी वो नहीं हुआ करती थी, पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, बहुत दूर दराज एरिया था। हमारे फादर झोला लेके मेडिसिन डाल के तो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। तो लोगों ने ही डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा को भून से बनी लाया था। तो क्यों लाया था कि वो पब्लिक को ट्रीटमेंट देते थे। और जब वो बनी में आए तो बनी में उन्होंने सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का व्यापार नहीं किया पब्लिक के साथ, अपनी जनता के साथ धोखा नहीं दिया। वो चाहते तो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, नकली मेडिसिन धूल बेच सकते थे, लेकिन डॉक्टर अशोक जी का एक सपना था कि अपने गरीब आवाम को स्टैंडर्ड मेडिसिन ही प्रोवाइड करनी है, और उन्होंने की। जो जम्मू में मेडिसिन नहीं मिलती थी वो बनी में उनके स्टोर में मिलती थी। सर देखिए, एक बड़ा सवाल जो है, जो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पठानकोट जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जब वो वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको जो मेडिसिन लगाई जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा जो मेडिसिन लगाई जाती है, तो वो जब वो घर वापस आते हैं, जब वह यहाँ पे मेडिकल स्टोर में, हर एक मेडिकल स्टोर में वो अपनी जो है टेबलेट्स की पर्ची लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको मेडिसिन नहीं मिलती है। क्या अशोका मेडिकल स्टोर में वो पठानकोट की जो मेडिसिन है, चंडीगढ़ की जो मेडिसिन है, जम्मू की जो मेडिसिन है, दिल्ली की जो मेडिसिन है, जो हर तरह की मेडिसिन होगी, क्या यहाँ पे मिलने को लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने को देखेगी? बिल्कुल। मैं पहले आपका पहले वाला क्वेश्चन का आंसर दे दूं। आपने बोला कि न्यू शोका मेडिकल स्टोर में और दूसरे स्टोरों में क्या फर्क होगा। तो न्यू शोका मेडिकल स्टोर सिर्फ स्टैंडर्ड हाउस है, स्टैंडर्ड मेडिसिन का ही व्यापार करेगा। हमें जनता को ठीक करना है, जनता की जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करना है, उन पेशेंट्स की प्रॉब्लम को हटाना है। और उसके लिए हमारा स्टोर का, हमारे पिता का अशोका मेडिकल स्टोर था। मैं उन्हीं का बेटा डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा का बेटा हूँ, जो डी फार्मेसी करके बैठा है, बी फार्मेसी करके बैठा है, और 5 साल की एक डिग्री होती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको बोलते हैं डी फार्म। मैं वो भी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तो हमें नॉलेज है, मैंने फार्मा कंपनी में काम किया है। सर, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में? सर, मेडिकल लाइन में 18 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल का। 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे फार्मा का, जिसमें मैं एज ए एमआर काम करता था। मेरा ब्रदर मैनेजर था सिप्ला कंपनी में। तो हमारे पूरे खानदान में ये मेडिसिन का हमें पता है कि मेडिसिन बनी कैसे है। हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, हमने ट्रेनिंग्स की हैं। ऐसे नहीं कि घर बैठ के डिग्री ले ली है। हमने इसमें अपना बेस्ट दिया है, लिया है। हमने जो गेन किया है वो हमने पब्लिक को देना है। और दूसरे स्टोरों का मैं बताता हूँ, यहाँ बनी में सब स्टैंडर्ड ही मेडिसिन आज तक चली हैं, क्योंकि डॉक्टर अशोक के जाने के बाद मैं कुछ निजी कारणों की वजह से अशोका मेडिकल स्टोर को रन नहीं कर पाया। उसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने देखा, 3-4 साल छोड़ के जब मैंने यहाँ से देखा, 5 सालों में यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मेडिसिन चल रही हैं। दुनिया भर का एमआर आ रहा है। हमारे पिता के टाइम में एमआर इतना नहीं भड़कता था, एमआर नहीं आता था। एमआरओ का काम क्या था, मैं खुद एमआर हूँ, मुझे पता है। पीछे फैक्ट्री से मेरे को मेरा कोई ओनर है, उसने फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री खोलने के बाद मैं एम्प्लाई हूँ, मेरा काम है मेडिसिन को दिखाना। मेडिसिन दिखाई डॉक्टर को, गे डॉक्टर सर प्लीज सर, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, प्लीज प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन सर। वो बोलेंगे अभी स्पेस नहीं है, स्पेस बनेगी तो डील होगी। मेडिसिन अब डील हब बन चुका है।
जो कि अशोका मेडिकल, न्यू अशोका मेडिकल स्टोर वो डीलिंग वाला प्रोसेस जो है वो खत्म करेगा। न्यू अशोका मेडिकल स्टोर में मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, जो डॉक्टर्स को नॉलेज है उससे शायद बेहतर मेरे को भी नॉलेज है। डॉक्टर्स की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि डॉक्टर ने प्रैक्टिकल किया, हम थैंक्स करते हैं डॉक्टर का कि डॉक्टर ने बनी में जितना भी दे पाए, जैसे डॉक्टर राधा है, डॉक्टर देवराज जी हैं, जैसे जितने भी हमारे जम्मू से डॉक्टर्स आए हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं पब्लिक को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स भी स्टैंडर्ड मेडिसिन ही लिखें, क्योंकि आज ये बनी तहसील है, न्यू युवा उतरे हैं। हमने फार्मेसी लाइन में, हमने फार्मा कंपनी में भी काम किया है और हमने रिटेल में भी काम किया, और हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरे बनी के डॉक्टर से कि जनता को स्टैंडर्ड मेडिसिन दी जाए। और केमिस्ट स्टोर में ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मेडिसिन में नहीं बचता, स्टैंडर्ड मेडिसिन में बचता है। मैं चाहूंगा, आपका एक क्वेश्चन था कि न्यू अशोका और अशोका में क्या फर्क है। अशोका में ये फर्क है, न्यू अशोका में और लोगों के मेडिकल स्टोर में क्या फर्क है। ये फर्क है कि न्यू अशोका मेडिकल स्टोर एक क्वालिफाइड पर्सन चला रहा है जिसके नाम का लाइसेंस है, और उसने डी फार्मेसी और ग्रेजुएशन इन मेडिसिन किया है और डी फार्म कर रहा है, और उसको सारी मेडिसिन का ट्रीटमेंट पता है कि क्या देना है पब्लिक को क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, स्टैंडर्ड मेडिसिन, जो हमारे पिता का एक सपना था कि गरीब आवाम को लूटा नहीं जाएगा, गरीब की मदद की होगी उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी होगी। मैं डॉक्टर अशोक का बेटा वही, जो डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जब गरीबों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं पैसे ही उन लोगों को जो मेरे पिता फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते थे जेन्युइन पर्सन को मैं दूंगा। मैं यहाँ से वो सुविधा प्रोवाइड करूंगा। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या प्रणव जी पठानकोट की मेडिसिन आपके पास आएगी क्या, दिल्ली चंडीगढ़, तो मेरी बड़ी की जनता से ये अपील रहेगी, मुझे एक बार प्रिस्क्रिप्शन बता दी जाए कि कौन से डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर कुडियार हैं, डॉक्टर केडी सिंह हैं, पठानकोट के बड़े बड़े अच्छे एसआर के, जैसे पठानकोट में ये केडीएच हॉस्पिटल है, डॉक्टर अभिमन्यु जिसको रन कर रहे हैं, तो जो वो मेडिसिन वहाँ से प्रोवाइड करते हैं वो बनी में आके लोगों को नहीं मिलती है, लोगों को दोबारा से वापस पठानकोट जाना पड़ता है, और वो उनको 15 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं। उसके बाद लोगों का एक रूटीन बन जाती है जिनको 15-15 दिन के बाद रोटेशन में उनको पठानकोट जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की गरीब जनता जो है वो बार बार पठानकोट जाना जो है कोई गैर मुनासिब समझती है। तो क्या वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर अभिमन्यु जो केडीएच हॉस्पिटल से जैसे कि वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे और वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल होंगे, क्या वो मेडिसिन यहाँ पे देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। उसके लिए जो डॉक्टर्स के पेशेंट्स लगे हुए हैं, जैसे अभिमन्यु जी के लगे हैं या जिस भी एसआर के या अपना चौहान मेडिसिटी, उन डॉक्टर्स की लिखी हुई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जिन भी लोगों के पास, पूरी बनी के पास अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेरे न्यू अशोका मेडिकल स्टोर में मेरे पास आए, मुझे बता दें कि हम ये वाली मेडिसिन खाते हैं, हमें 15 दिन की खानी है, ये 20 दिन की हमारे पास पड़ी है और 20 दिन की चाहिए। मेरे पास उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर ने जो लिखी हुई है वो मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि 15 दिन के बाद वो बेचारा वहां से 15 दिन का एक कोर्स लेकर आया, अब 15 दिन के लिए वो फिर वापस वहां जाएगा, तो वो मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी सबको। उसके लिए मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी प्रिस्क्रिप्शन, अपने अपने ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेरे नोटिस में लाएं, न्यू अशोका में दीजिए, तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन शाम को उनकी उन जो कोर्स पड़ा होगा, चाहे 15 दिन का आगे पड़ा है या महीने का पड़ा है, वैसा ही ट्रीटमेंट उनको सेम वो वाला ट्रीटमेंट बनी में मिल जाएगा। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे बनी की ओवरऑल पॉपुलेशन को, जैसे कि वो कभी एक मेडिकल शॉप में जाती है, दूसरे मेडिकल शॉप में जाती है, तो उनको काफ़ी हमने देखा है कि उनको है जो काफ़ी स्टैंडर्ड मेडिसिन को छोड़ के जो है उनको और दूसरी मेडिसिन की तरफ प्रेफर किया जाता है। तो आप इसके लिए बनी की ओवरऑल पॉपुलेशन को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बहुत से मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, जैसे हर जगह खुलते हैं, लेकिन सबसे पहले जिनके पास डिप्लोमा एंड डिग्री है उनके पास जाए पब्लिक, जो रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मेसी से रजिस्टर्ड है, केमिस्ट वाले, जैसे लाइसेंस में मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, मैं बैठा हूँ अपने शॉप पे, प्रोपराइटर हूँ, मुझे कोई भी एमसी आ गया, कोई जैसे यहाँ पे डीएमओ साहब भी आते हैं, तो मैं आई एम द क्वालिफाइड पर्सन, जो मुझे चेक करने आएगा मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, अपनी शॉप पे बैठा हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है अपने ड्रग कंट्रोलर्स जी से भी, अपनी फार्मा के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स और मेडिकल काउंसिल जो है, कि बनी में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनके प्रोपराइटर को बैठाइए, जो क्वालिफाइड है वो ही मेडिसिन दे सकता है। ये नहीं कि लाइसेंस जम्मू का किसी के नाम का है और मैंने किसी के पास काम किया और मैंने लाइसेंस उसका यूज कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड पर्सन, बिकॉज क्वालिफाइड पर्सन कौन है, वो जिसके नाम का लाइसेंस है। तो ये एक चेंजिंग होनी चाहिए, बनी की पब्लिक को बेस्ट मेडिसिन दी जाए, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए,
बनी की पब्लिक को हॉस्पिटल के डॉक्टर भी स्टैंडर्ड मेडिसिन दें, क्योंकि ये दायित्व है कि डॉक्टर्स एक पेशा है, डॉक्टर्स का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, उनको अच्छी सुविधा देना। तो मेरी विनती है बार बार डॉक्टर से कि स्टैंडर्ड हब चलाया जाए बनी में सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का व्यापार बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारी गरीब जनता है। और एक पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास आता है तो वो ऑलरेडी एक मजबूर है, उसको क्या पता है कि डॉक्टर ने या केमिस्ट ने सब स्टैंडर्ड मेडिसिन डाली है या स्टैंडर्ड डाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बनी की जनता से, पैसे वहां दीजिए जहां अच्छी मेडिसिन मिले, जहां बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। और आप सबके आशीर्वाद से, बनी की जनता के आशीर्वाद से, जैसे हमारे पिता ने बनी में सर्विस प्रोवाइड की है, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट मेडिसिन, होम केयर भी मैं दूंगा थोड़े दिन के अंदर। होम केयर के लिए मुझे बनी की आवाम के साथ एक रिक्वेस्ट है, हमारे न्यू जनरेशन यूथ जो है, बेटियां हैं बेटे हैं, जो यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जॉब्स कर रहे हैं, और कभी फार्मा कंपनी में है, कोई घर, देखिए सर, कोई फार्मा कंपनी में कितना ले रहा है, 15,000 रुपया। सुबह बेचारा एमआर बनेगा, एमआर का काम करेगा, 15,000 के पीछे वो रेंट भी लेगा, रेंट में रूम भी लेगा, और शाम तक वो जिसने 15,000 देना उसने लाख रुपए का काम लेना सर उनसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी जिन्होंने डी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग एंड कंप्यूटर वाला जो भी होगा, वो मेरे शॉप से मेरे पास आए, मुझे अपना रिज्यूम दे, और मैं वो रिज्यूम चेक करने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस देखने के बाद एक इंटरव्यू कॉल करूंगा। उसमें मैं उन बच्चों को देखूंगा ना इंटरव्यू में कि कौन कौन सा बच्चा कैसा कैसा है, कि कौन सी नॉलेज है, जो मेरे क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर मिलेगा। तो अगर वो सेलेक्ट होता है तो उसको बेस्ट पे बनी के न्यू शोका मेडिकल स्टोर में मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो बच्चा, गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और हमारी देश की वो हालत है आज, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हैं, डी फार्मेसी करके बैठे हैं, बी फार्मेसी करके बैठे हैं, या जो भी है, उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो वो जॉब मैं प्रोवाइड करूंगा बनी में। और जिसको भी डी फार्मेसी करनी होगी, जिसको भी बी फार्मेसी करनी होगी, बीएससी नर्सिंग करनी होगी, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जहाँ से हमने किए हैं, हमारे लिंक्स हैं, हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हम वहाँ पे भी इनकी एडमिशन करवा सकते हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं आजकल हर जगह करप्शन है, फीस को लेके, कहीं 40,000 कहीं 50,000। तो मेरे पास आए जिसमें अपने बच्चे को अच्छी गाइडलाइन देनी है, मेडिकल का स्टूडेंट बनाना है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी करवानी है, जो भी इश्यूज हैं कि हमारा बच्चा ये करे, वो मेरे साथ मिले, मैं उनकी बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन करवा दूंगा। और होम केयर सर्विस भी देना चाहता हूँ बनी में। मेरे पास एम्प्लॉइज आए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो लोग आए जो जरूरतमंद हैं, जिनको जॉब की जरूरत है, और मेडिकल का एक्सपीरियंस जो मेरे पास काम करेगा उनको मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करके दूंगा। क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरा जो शॉप का स्टूडेंट है वो एक दिन अपनी रोजी रोटी कमाए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लाइसेंस भी बनवा के दूंगा मैं उन पेशेंट, अपने स्टूडेंट्स को खुद खड़ा करूंगा कि खोलिए स्टैंडर्ड हब, खोलिए, खुद भी कमाइए और जनता की सेवा करिए। बस इतना सा कहना चाहता हूँ। बहुत थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मेडिकल स्टोर के थैंक यू सर, थैंक यू। और जितनी भी ओवरऑल पॉपुलेशन वीडियो को बात करेगी, देखेगी, बात करेगी, इनसे हाँ जी सर, कि जिसको भी मेडिसिन चाहिए, जिसको भी स्टैंडर्ड मेडिसिन चाहिए, जो मेडिसिन उनको बनी में अवेलेबल नहीं मिल रही है, उनको पठानकोट जाना पड़ता है, तो वो एक बार न्यू अशोका मेडिकल स्टोर को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।